बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसा ज़बरदस्त मसाला तैयार करेंगे जिसे ना सिर्फ आप बिरयानी, पुलाव, कोरमा, निहारी और बहुत सारी दूसरी डिशेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन जब हमने बिरयानी, कोरमा या निहारी तैयार करनी होती है तो हम पैकेट के मसाले इस्तेमाल करते हैं जिनकी क्वालिटी का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो बेहतर है कि आप ये मसाला घर पर ख़ुद तैयार करें। इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बाज़ारी मसालों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगी। आप इस मसाले को बनाकर स्टोर कर लें और 1.5 से 2 माह के लिए आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें फिर ये ऑल इन वन मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी ज़ीरा, और ये तकरीबन 6 से 7 चम्मच लिए हैं मैंने ज़ीरा के। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी बादियान के फूल 4, और इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे तेज़पात शामिल करूँगी, ये तकरीबन 7 से 8 हैं। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून लौंग और तकरीबन 2 टेबलस्पून दालचीनी। किसी भी किस्म के गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए छोटी इलायची और बड़ी इलायची बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैंने 10 छोटी इलायचियाँ ली हैं और 10 ही बड़ी इलायचियाँ। इसके अलावा 1 टेबलस्पून लिया है साबुत खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ की खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जायफल और जावित्री, और ये जावित्री के 2 फूल हैं। और इसके अलावा ये जायफल है, तो मैं जायफल को तोड़ के इसका जो शेल है वो हम शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर से जो सीड निकलेगा हम उसको इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो इनकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तो ये हम शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून कलवंजी। और कलवंजी के बारे में तो एक अहादीस मुबारका भी है कि मौत के अलावा कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है, तो इसको भी अपने खाने में लाजमी शामिल करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे तेज़पात को छोटे छोटे पीसीस में तोड़ दूँगी ताकि जब हम इसको फ्राई करें या ग्राइंड करें तो ये आसानी से हो सके। इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो दालचीनी के बड़े बड़े पीसीस हैं उनको भी तोड़ दूँगी, और जावित्री के फूल को भी छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो सके। हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है और हम फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो करेंगे और उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो छोटे छोटे पीसीस में तोड़ने का मकसद ये है कि एक तो ये रोस्ट अच्छे हो जाएंगे और दूसरा ये इजीली ग्राइंड हो जाएंगे। अब हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और इसमें हमने ऑयल वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना, बल्कि अब हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और हमने लो फ्लेम पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि फ्लेम आपका ज़्यादा हाई ना हो, और अदरवाइज़ फिर मसाले जो हैं वो जल जाएंगे और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। मसाला ठंडा हो जाए तो हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें और शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें कश्मीरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को भी मिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो चुका है। आप इसको तकरीबन 1.5 से 2 माह के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। मसालों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट ग्लास जार में डाल के इनको स्टोर कर सकते हैं। और ये ऑल इन वन मसाला आपका तैयार है। आप इसको किसी भी डिश में, बिरयानी, कोरमा और या फिर निहारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिशेज़ में ये मसाला इस्तेमाल हो सकता है। ईद से पहले ये मसाला लाजमी बना के रख लीजिएगा ताकि आपको ईद की डिशेज़ बनाने में बहुत ही आसानी रहे। इन मसालों के अलावा मैंने लहसुन को भी छील के स्टोर करके रख लिया है, और मैंने हाथ से ये लहसुन नहीं छीला, बल्कि इसके लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखना होगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसके अलावा लहसुन का पेस्ट कैसे बनाते हैं और उसको स्टोर कैसे किया जाता है ये भी आप उसी वीडियो में देख सकते हैं। एक बहुत ही प्यारी दुआ के साथ अपनी वीडियो को करूँगी एंड। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन।